back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। अब आप बोलोगे दीदी आप तो हर वीडियो से पहले ऐसे ही बोलते हो। अरे रुको रुको रुको, वीडियो देखने से पहले ना हल्का सा डिस्क्लेमर सुन लो। डिस्क्लेमर सुनने के बाद ना आपका जो कलेजा है ना आपके शरीर से ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा। आज से पहले रानी हमने आप लोगों को हजारों कहानियां सुनाई हैं रिलेटेड टू गर्ल्स हॉस्टल, और गर्ल्स हॉस्टल की कहानियां कैसी है ये तो आपको पता होगा ही। लेकिन आज की जो स्टोरी है ना ये है बॉयज हॉस्टल के बारे में, मतलब भूत इन बॉयज हॉस्टल, लेडी भूत लड़कों के बीच में। सो मच फन, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत डर लगने वाला है। तो रानी फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग आज सीट की पेटी ना अपनी कस की थोड़ी सी बांध लेना, ठीक है। कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि आज की वीडियो में ना आप लोगों को धमाकेदार मजा आने वाला है। रूम की लाइट्स ऑफ करके देखना भाई, तभी ना आपको मजा दुगना आएगा। और धुकुर धुकुर वाली आंटी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है। तो चलो दीदी वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो ये स्टोरी है ना ये दिल्ली के एक बॉयज हॉस्टल की है, और ये स्टोरी हमारे साथ हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। लेकिन आज वीडियो में परंपरा के हिसाब से नया नाम रखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है ना उन्होंने हमसे स्पेशल डिमांड किया है कि दीदी अगर मेरी कहानी सुनाओगे ना तो प्लीज मेरा कोई नकली नाम मत रखना, मेरा रियल आइडेंटिटी आप सबको बता सकते हो। तो चलो, जिन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है ना उनका रियल नेम है प्रसून। तो प्रसून हमें बताते हैं ना कि वो एक स्टूडेंट है और आज से साल भर पहले वो दिल्ली गए थे अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं ना कि जब वो दिल्ली गए थे तो ऑब्वियसली यार रहने के लिए उन्हें एक अच्छे पीजी की जरूरत भी थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना प्रसून के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें आप लोगों को बता देनी चाहिए। पहली चीज की जो प्रसून है ना वो एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर है। दूसरी चीज की वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, इसीलिए वो क्या कोशिश करते थे अपने फ्री टाइम में कि दूसरे बच्चे को गिटार सिखा दे। उससे क्या होता था ना कि उनका फ्री टाइम मोनेटाइज हो जाता था, और फ्री टाइम में अगर आप पैसे कमा ले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड तीसरी चीज ना दिल्ली जाने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी रीजन थी, वो ये कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सीखना था। क्योंकि आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करते हो ना तो फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर की ना काफी ज्यादा डिमांड भी होती है। तो रानी आगे तुम बताओ कि जब प्रसून दिल्ली जाते हैं पीजी ढूंढते हैं तो पहले वाली पीजी में उनके साथ क्या होता है। दिल्ली जाने के बाद अब प्रसून ने ये सोच लिया था कि वो अपना पूरा ध्यान ना अपने पढ़ाई और अपने करियर में लगाएंगे। इसके बाद प्रसून ने जो पीजी ज्वाइन की थी ना अब उसमें उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी थी। पता है क्यों? क्योंकि उस पीजी का एक जो कॉरिडोर था ना उसमें करीब 8 रूम्स थे, जिसमें एक रूम को ना 2 लड़के शेयर करते थे। अगर वैसे में आप अंदाजा लगा लो तो एक कॉरिडोर में 16 लड़के होते थे, पर उस 16 लड़कों के लिए ना मात्र 2 वॉशरूम थे, जिसके कारण ना प्रसून वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। चलो ये तो मैनेज हो भी जाता, पर उस पीजी का जो लैंडलॉर्ड था ना उसको काफी ज्यादा प्रसून से दिक्कत होने लगी थी। क्योंकि दीदी ने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रसून ना बच्चों को गिटार बजाना सिखाते थे, और इसके लिए वो अपना पीजी का जो कमरा था ना वही यूज करते थे। और इस कारण ना अब लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा जलने लगा था कि ये मेरे ही कमरे को यूज करके पैसे कैसे कमा रहा है, और इसके कारण अब वो प्रसून को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करने लगा था। और इस कारण से ना प्रसून का लैंडलॉर्ड के साथ ना 2 से 3 बार बहस भी हो चुका था। अब प्रसून ने सोच लिया था कि इस पीजी को तो अब हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें ना अब बर्दाश्त के बाहर जा रही थी। अब इसके बाद प्रसून ने ना दूसरी पीजी ढूंढना स्टार्ट कर दिया, पर मिड ईयर में दिल्ली जैसे एरिया में ना आपको आसानी से एक पीजी नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी काफी छानबीन करने के बाद ना प्रसून को एक पीजी के बारे में पता चला, जिसके लैंडलॉर्ड जो थे वो एक क्रिश्चियन अंकल थे, जिनका की नाम आप लोगों के साथ अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते। जैसे ही प्रसून को इस बारे में पता चला ना वो जल्दी से अंकल के पास जाके बोला कि अंकल अगर आपके पीजी में कोई भी रूम खाली है तो प्लीज मेरे को दे दो, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है। पर
अंकल ने बोला कि सॉरी बेटा, मेरे यहाँ तो कोई भी रूम खाली नहीं है। पर अंकल बहुत ज्यादा स्वीट थे और प्रसून के ना काफी इंसिस्ट करने के बाद अंकल कन्विंस हो जाते हैं और प्रसून को बोलते हैं कि देखो बेटा, मेरे पीजी में 3-4 जो लड़के हैं वो शायद तुम्हारे साथ ना रूम शेयर करने के लिए एग्री कर ले। तो एक काम करते हैं, वो लोग को हम नीचे बुला लेते हैं, एक बार तुम बात कर लो। अगर कोई भी तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए एग्री कर जाता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 3-4 लड़के आते हैं और लकीली उनमें से जो एक लड़का था ना, वो प्रसून के साथ रूम शेयर करने के लिए मान जाता है और प्रसून ना गहरी और लंबी सांस लेता है। और ये अच्छी भी बात है ना, अगर आपका जो रेंट है वो स्प्लिट हो जा रहा है तो बर्डन भी आपको नहीं पड़ेगा। अब प्रसून ना खुशी खुशी उस लड़के के साथ उसके कमरे में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन परेशानियां अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। पूछो कैसे? तो देखो, जो प्रसून है ना वो एक नाइट आउल है। उसके जितने भी अपने पर्सनल काम होते थे ना, वो सब कुछ रात में ही होते थे। मतलब कॉलेज और ट्यूशन को छोड़ दो तो रात में तकरीबन 2:30-3 बजे तक प्रसून अपना सेल्फ स्टडी करता था, पढ़ाई करता था। 3 बजे के बाद वो नहाने जाता था और नहाने के बाद खा पीकर 4-4:30 तक वो ना बेड पर चला जाता था सोने के लिए। लेकिन उसका जो रूममेट था ना वो एक अर्ली बर्ड था। मतलब कि जब प्रसून 4-4:30 बजे सोने जाता था ना, उसका रूममेट उस टाइम जाग जाता था। जागने के बाद वो फटाफट से नहा धो करके जोर जोर से आरती गा कर पूजा किया करता था। अब प्रसून जिस टाइम पर गहरी नींद में जाता था, खुद सोचो यार ये कितना इरिटेटिंग हो सकता है। प्रसून भी बहुत ज्यादा इरिटेट होता था, पर वो बोलता था कि दीदी हम उसको कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो डीजे तो बजा नहीं रहा है, म्यूजिक तो सुन नहीं रहा है, वो भजन गा रहा है, तो टोकना अच्छा नहीं लगता है। फिर प्रसून ने क्या सोचा कि समय के साथ साथ हम एडजस्ट कर लेंगे, इग्नोर करते हैं। लेकिन समय के साथ ना ये चीजें और बिगड़ती गई। अब ना प्रसून कुछ बोल नहीं सकता था, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, जिस कारण से ना उसकी स्टडीज भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही थी, उसका हेल्थ भी खराब हो रहा था। तो प्रसून ने सोचा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को इसका दूसरा रास्ता निकालना होगा। तो प्रसून ने क्या नोटिस किया कि उसका जो पीजी का बिल्डिंग था उस पे 4 फ्लोर हुआ करते थे, तो उसका जो 3rd फ्लोर था ना वो पूरा खाली रहता था। रीजन नहीं पता, क्योंकि प्रसून की ना किसी से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो प्रसून ने क्या सोचा, क्यों ना अब अंकल के पास जाकर के बात किया जाए, क्योंकि अंकल ही एक लास्ट सहारा है कि अंकल मेरी हेल्प कर दो। अंकल के पास जाकर के बोलता है कि अंकल जी मेरे को रूम में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो क्या 3rd फ्लोर पर जो कमरे हैं उसमें से आप कोई भी एक कमरा ना मुझे दे दो, मुझे चलेगा। तो अंकल जी ने ना साफ साफ मना कर दिया। रीजन नहीं पता, बस अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, ऊपर का जो फ्लोर है ना उसे खाली रहने दो, वहां कोई रहता नहीं है। पर प्रसून ने बोला कि नहीं अंकल मेरे को रूम दे दो ना, मेरे को सारे टाइप के रूम चलेंगे, मेरा ऐसा कोई एज सच डिमांड नहीं है, फिलहाल मेरी यही रिक्वायरमेंट है कि मेरी नींद पूरी हो जाए। तब अंकल ने बोला कि देखो बेटा, वहां पर जो लोग भी रहा है ना आज से पहले, उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, उन लोगों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो फिर भी प्रसून ने बोला कि नहीं अंकल, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं वहां पर रह लूंगा। और काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद अंकल जी मान जाते हैं एंड प्रसून खुशी खुशी उस 3rd फ्लोर पर चला जाता है अकेले रहने के लिए। 3rd फ्लोर पे ना टोटल 4 कमरे थे और साथ ही साथ 3 बाथरूम थे और प्रसून ना पूरी तरह से फ्री था उस फ्लोर का कोई भी कमरा चूज करने के लिए। इसलिए प्रसून ने ना रूम नंबर 3 चूज किया, क्योंकि वो जो फ्लोर था ना वो पूरी तरह से खाली था। 2nd फ्लोर के बाद अगर कोई भी फ्लोर का यूज होता था वो था 4th फ्लोर, और उस पीजी में ना सीढ़ियां भी थी और साथ ही साथ लिफ्ट भी था। और प्रसून को ना थोड़ा कोना साइड में नहीं जाना था, इसलिए वो सेफ साइड चूज करके ना रूम नंबर 3 चूज किया, क्योंकि जो भी लोग थे ना वो 4th फ्लोर जाने के लिए सीढ़ियां तो यूज नहीं करते थे, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग लिफ्ट का यूज करते थे। और प्रसून ना उस रूम नंबर 3 में अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाता है और वो चैन की सांस लेता है ना कि सुबह सुबह ना उसे भजन और घंटी की आवाज नहीं आएगी और वो आराम से सो पाएगा। अब प्रसून को ना उस फ्लोर पर शिफ्ट हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके थे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे जब प्रसून अपने कमरे में बैठ करके सेल्फ स्टडी कर रहा था ना, तो उसे अचानक से क्या फील होता है ना कि उसके फ्लोर पे, मतलब 3rd फ्लोर का जो एरिया है उस पे, साथ ही साथ 3rd फ्लोर से नीचे जाने वाली सीढ़ी पर ना
कोई पायल पहन के, नॉट एग्जैक्टली पायल, क्योंकि पायल की आवाज भी बहुत सॉफ्ट और माइल्ड होती है, लेकिन वो बड़े बड़े घुंघरू होते हैं ना जो डांसर्स वगैरह क्लासिकल डांसर पहनती है, उस टाइप के घुंघरू की आवाज आ रही थी। और ऐसा लग रहा था ना कोई पूरे फ्लोर पे दौड़ रहा है और सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहा है। एक पल को ना प्रसून को थोड़ा सा डर भी लगा। उसने सोचा ना कि छोड़ दो, कोई होगा। फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आ सकती। जितने भी वर्कर या स्टाफ है कोई भी फीमेल नहीं है, तो कोई आदमी ऐसा कर नहीं सकता घुंघरू पहन के। फिर उसे क्या लगा कि मे बी उसका जो पहले वाला रूममेट है ना, या हॉस्टल के कोई और लड़के उसे डरा रहे होंगे, क्योंकि 3rd फ्लोर के बारे में लोग ऐसे भी डरा करते थे। तो उसने ना सब कुछ इग्नोर किया और सोचा कि छोड़ो इग्नोर करते हैं, और वो सोने के लिए चला गया। लेकिन अगला दिन होता है और अगले दिन के बाद अगली रात फिर आती है, और फिर रात के 2-2:30 बजे ना प्रसून के साथ सेम चीज होती है। स्टिल प्रसून ने इग्नोर किया, क्योंकि प्रसून को ना ये सब भूत वूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसे डर भी नहीं लगता था। उसके दिमाग में तो एक चीज बैठ गई थी कि कोई उसकी फिरकी ले रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए डरना मना है। लेकिन तीसरे दिन आपको पता है क्या होता है? रानी तुम बताओ तीसरे दिन क्या होता है? दीदी ने आपको वीडियो में बताया था कि प्रसून का जो भी रूटीन था ना, उसमें से वो नहाया कब करता था? रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच में। तो वो जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, और प्रसून नहाते नहाते ना गुनगुनाया भी करता था। अरे भाई, वो गिटार बजाता था, वो म्यूजिशियन था। तो वो जैसे ही बाथरूम में नहाते वक्त एक लाइन गाता है, दीदी अब कोई आरज़ू नहीं बाकी। ये लाइन के खत्म होते ही ना बगल वाले बाथरूम से ना आगे की जो लाइन थी वो एक लड़की गुनगुनाने लगती है। वो चीज सुन के ना अब प्रसून थोड़ा सा डर जाता है कि अरे बगल वाले बाथरूम में अभी तक तो कोई नहीं था, अचानक से एक लड़की कैसे घुस के इसमें नहा रही है। अब यहाँ पर ना प्रसून को थोड़ा सा डर लग जाता है। वो आधा ही सूधा जो भी नहाया रहता है ना, वो तुरंत रूम में जाके चुपचाप से ना सो जाता है, और उसे अब यहाँ पर ना थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है अगला दिन, वो इतना बिजी हो जाता है ना कि वो इस घटना को भूल जाता है। पर जैसे ही रात होती है और वो दोबारा बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, और वो जैसे ही गुनगुनाता है, क्योंकि वो था आदत से मजबूर बाथरूम सिंगर, वैसे ही बगल वाले बाथरूम से सेम उसके साथ उसके राग में एक लड़की गुनगुनाने लगती है। अब यहाँ पर प्रसून ना वहीं पर बाल्टी और मग छोड़ के सीधे अपने दोस्त के पास नीचे वाले फ्लोर में जाता है, जिसके साथ वो रूम शेयर किया करता था। वहां जाके वो पूरी तरह से कांप रहा होता है, थरथरा रहा होता है, और वो टॉवेल लपेटा हो रहा था। अब यहाँ पर ना उसका जो दोस्त था ना, वो उसकी ये हालत देख के ही पता कर लेता है कि पक्का इसके साथ ना कुछ तो घटना घटी है। और वो सीधे प्रसून को बोलता है, क्या भाई तेरी भी फटी ना? क्यों, अब मजा आया ना? तुझे क्या लगता था सुबह सुबह उठ के जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे और कपूर और अगरबत्ती हम जो जलाया करते थे वो हम अपने मन के लिए जलाया करते थे? नहीं भाई, इस घटना का ना अकेले विक्टिम तू नहीं है, ये चीज ना मेरे साथ भी हो चुकी है। इसके बाद उसके रूममेट ने ना प्रसून को अपने रूम में रात भर सुलाया, उसके हाथ पैर में तेल लगाया। प्रसून ने उससे पूछा कि भाई ये क्या था जो भी हो रहा था? तो उसके रूममेट ने बताया कि भाई रीजन तो हमें भी नहीं पता, अंकल से हमने पूछने की कोशिश की पर अंकल को भी नहीं पता, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। तो उसके बाद प्रसून ने क्या किया, अगली सुबह होते ही अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाया और नीचे जिस कमरे में रहा करता था ना वहीं पर आ गया। यहाँ पर ना एक चीज डिफरेंट थी, पूछो क्या? उस रात से पहले ना उसका रूममेट केवल आरती गाता था, पर उस रात के बाद ना अब प्रसून और उसका रूममेट दोनों मिल मिल के आरती गाया करते थे। चलो अब इस चीज को यहीं पर रफा दफा कर दो। प्रसून के मन में अभी भी ये चीज थी कि आखिर जो चीजें हो रही थी क्यों हो रही थी, उसके पीछे की रीजन क्या थी, पर वो रीजन बताने वाला कोई नहीं था। चलो उनके मोहल्ले में ना एक पान वाले अंकल थे, ठीक है, और वो पान वाले अंकल से ना प्रसून की या फिर उसके रूममेट की काफी अच्छे से बातचीत होती थी। तो एक बार की बात है, वो लोग कॉफी पीने के लिए, वो अंकल कॉफी भी देते थे, तो उनके गुमटी पर गए। तो अंकल ने उन लोगों से पूछा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, सब कुछ कैसा चल रहा है? तो बात बात में ही प्रसून ने ना वो सारी घटनाएं उस पान वाले अंकल को बताई। तब पान वाले अंकल ने ना अब रीजन बताया, और वो रीजन पता है क्या है? पान वाले अंकल ने क्या बताया कि ये जो पीजी है ना, इसको बने हुए 5 से 6 साल ही हुए हैं। उससे पहले ना यहाँ पर एक डांस क्लास हुआ करता था 3rd
फ्लोर पर, और उस थर्ड फ्लोर का जो भी रेलिंग था ना वो कांच का था, रॉड का नहीं था। तो एक बार की बात है, एक लड़की थी 17-18 साल की जो कि कथक सीखा करती थी। तो जो उसका कथक सीखने के बाद ब्रेक टाइम था ना, वो उसी रेलिंग पे आकर के ऐसे हुलक रही थी, मतलब कि नीचे झांक रही थी, और उसके बॉडी का जो पूरा वजन था ना उस रेलिंग पर था। और पता नहीं इसी बीच क्या होती है, रेलिंग टूटती है, छन से कांच के टूटने का आवाज आता है, एंड वो लड़की थर्ड फ्लोर से नीचे मेन रोड पर, और उस लड़की की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो लड़की ना अपने पूरे क्लासिकल डांसर का जो अटायर होता है ना उसमें थी, उसने प्रॉपर कपड़े पहन रखे थे, बालों में गजरे थे, एंड साथ ही साथ उसने पैर में घुंघरू भी बांधे हुए थे। और उस घटना के बाद से ही हमेशा से उसी थर्ड फ्लोर पर लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा भटकती है, और वो आधी रात में ना वहां पर जाकर के अपना डांस प्रैक्टिस किया करती है। अब प्रसून को समझ में आ गया कि जो घुंघरू की आवाज थी ना, किसी ने प्रैंक नहीं किया था, वो उस लड़की की ही आवाज थी। ये चीज सुनने के बाद ना प्रसून और उसका जो रूममेट था ना, दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर समय रहते ना हम थर्ड फ्लोर से नीचे नहीं जाते ना, तो प्रसून के साथ वो ना आमी जितोमा करने लगती। प्रसून गाना गाता और वो क्लासिकल डांस करती। भाई साहब प्रसून, तुम टाइम रहते ना धैर्य से काम लिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रसून और उसके दोस्त ने सोचा ना कि देख भाई, हम लोगों के सामने ऐसा कोई भयंकर भूतिया घटना नहीं हुआ है, जो भी हुआ है ना उस लड़की का बस थोड़ा बहुत एहसास हुआ है, और वो भी उस पर्टिकुलर जो फ्लोर था ना उस पे हुआ है। और साथ ही साथ ये जो घटना थी, ये जो एक्सपीरियंस थी, केवल प्रसून के साथ या उसके रूममेट के साथ नहीं हुई थी, जो लड़के थर्ड फ्लोर पर गए थे ना लगभग सबके साथ हुई थी। लेकिन एक चीज ये थी कि उस लड़की की रूह ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मतलब वो रात में आती थी, अपना डांस प्रैक्टिस किया करती थी, उसकी आत्मा भटकती थी, एंड सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। तो प्रसून और उसके दोस्त ने वो हॉस्टल नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तो दिल्ली जैसे शहर में अच्छा पीजी मिलना मुश्किल है, साथ ही साथ अंकल बहुत स्वीट थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, थर्ड फ्लोर को टाटा बाय बाय करते हैं, बाकी नीचे वाले फ्लोर में अपना घर बसा लेते हैं। तो यही एक एक्सपीरियंस थी जो प्रसून के साथ हुई थी। और उसके बाद ना वो लोग थर्ड फ्लोर पे दोबारा जाते हैं, ना उनके साथ ये एक्सपीरियंस होती है। और रात में जगने वाला सिस्टम तो प्रसून ने छोड़ ही दिया, अपने रूममेट के साथ साथ वो भी अर्ली बर्ड बन गया। तो गाइज यही थी छोटी सी हॉरर स्टोरी। छोटी क्या थी, बहुत बड़ी थी, कहने को छोटी है, पर जिसके साथ घटी है ना वही इंसान समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी होगी। तो अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हॉरर एक्सपीरियंस होंगे ना, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।